हेलो स्टूडेंट्स, अवे वेलकम। तो जब हम मैथ्स की बात करते हैं ना, तो मैथ्स में आते ही हमें क्या होता है? सबसे पहला थॉट, टेंशन दैट कैन वी सॉल्व मैथ्स। एंड स्पेसिफिकली जब हम पीवाईक्यू या अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन, बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम में आती है मैथ्स में दैट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व और नॉट एबल टू थिंक. So the target of this particular video is how to improve mathematical aptitude with respect to JEE Mains और JEE Advanced. कैसे सोचें यार मैथ्स की प्रॉब्लम को? क्या कोई तरीका है? या फिर students who are going to write JEE Advanced this year or students who are going to write JEE Mains, JEE Advanced next year or next to next year, please watch the video till the end. दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस की मदद से आपको समझाऊंगा कि थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, हाउ अ टीचर थिंक्स, सो दैट यू कैन थिंक सिमिलरली एंड परफॉर्म बेटर. और लास्ट में एक मैजिक बात बताऊंगा. ठीक है, तो ये समझना है तो लास्ट तक वीडियो देखना है. अब बात आती है कि सर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में मैं अगर आपको जेई की हिस्ट्री बताऊं तो फॉर द लास्ट 10 इयर्स इफ आई सी द ट्रेंड, पहली बात तो जेई मेंस सडनली मैथ्स में इंप्रूव हुआ 2020 ऑनवर्ड्स. दे ट्राई टू मैच दी, आई वुड स्पेसिफिकली यूज द वर्ड पैटर्न, क्योंकि पैटर्न ओरिएंटेड सवाल बनते हैं जो मैं आज तुम्हें समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. और जेई एडवांस 2017 ऑनवर्ड्स पैटर्न ओरिएंटेड ही है. अगर आप ढंग से पढ़ाई कर लेंगे तो पेपर निकलेगा बढ़िया. आओ इधर उधर की बात नहीं करते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है. ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ जेई एडवांस 2023 प्रॉब्लम. तो मैंने क्या करा, आपके लिए 2023 के प्रॉब्लम्स पकड़ लिए, जिससे आप ये ना कह पाओ कि सर आपने तो अपनी मर्जी से क्वेश्चंस पकड़ लिए. ठीक है, कई बच्चे कहते हैं टफ है, कई बच्चे कहते हैं आसान है, पर मैंने 2023 के क्वेश्चंस पकड़े, वो सारे ही आसान हैं. आइए देखते हैं कैसे. सो दिस इज दी क्वेश्चन 1. अब बहुत सारे बच्चे आंसर करना शुरू कर देते हैं. अब आंसर करना टारगेट नहीं होता है मैथ्स का. अगर आपको एप्टीट्यूड इंप्रूव करना है, नेवर आंसर दी क्वेश्चन, थॉट प्रोसेस, रीडिंग दी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. कैसे? ये कहता है f बिलोंग्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी टू r बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f1 इज इक्वल टू 1/3. अब जब मैंने यहां पढ़ा डिफरेंशिएबल फंक्शन, दूर से ही मुझे हिंट दिख रही थी 1 to x. यहां से क्या समझ में आता है तुम्हें, मुझे बताओ जरा. एग्जैक्टली, सो यू इमीडिएटली गेट द हिंट, सर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और लिबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज होगा या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल यूज होगा, जो कि एक रेपिटेटिव पैटर्न है जेईई एडवांस में. ये क्यों दिया है सर? क्या सोच सकते हो? f1 इक्वल टू 1/3. यस सर, वी कैन थिंक इट, बिकॉज कहीं ना कहीं आगे चल के हो सकता है कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन है, इसलिए यूज होगा. अच्छा, 1 से इंफिनिटी ही क्यों था, वो भी हमें क्लैरिटी नहीं है, आगे देख लेंगे. लेट ई डिनोट, अच्छा ये दे दिया एक, यहां पर देखो 1 से x, ft x भी है, fx भी है, फंक्शन भी है. सर ये अजीब सी एक्सप्रेशन, जबकि बहुत अजीब नहीं है, बहुत आसान है, इससे टफ एक्सप्रेशन भी आती हैं पेपर में. लेट ई डिनोट द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम देन द वैल्यू ऑफ fe. ई मतलब नेचुरल लॉग. अच्छा, ई नेचुरल लॉग जब होता है, क्या दिमाग में आता है एकदम सडनली? सोचो, लॉग है ना. तो अभी तक देखा जाए क्वेश्चन में कहीं भी लॉग प्रिडिक्ट नहीं करा जा रहा, बट सिंस इट इज इन्वॉल्विंग ई, मेरा दिमाग कहीं ना कहीं चल रहा है, हो सकता है इंटीग्रेट करके लॉगरिथमिक स्टेप बने. आओ अब आगे समझते हैं. इतना समझ में आया तो मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए सर? व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप? अरे भाई ये समझ में आ रहा है कि यहां पर सर ये इंटीग्रल दे रखा है मुझे, ये वाली चीज तो डिफरेंशिएबल है, तो सबसे पहला काम क्या करूंगा? डिफरेंशिएट. So enough idea for differentiation is there on table कि सर इसको तो डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करोगे? 1 से x था तो 1 तो डिफरेंशिएट होगा तो 0 हो गया. और आसान, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा था ये तो बहुत आसान इक्वेशन है. यू स्टिल गेट अ इवन बिगर इक्वेशंस देन दिस. सो 3fx, यहां पर क्या लगा? चेन रूल, x f dash x plus fx 3x स्क्वायर. ये 3 और 3 ये भी देख रहे हो. कई बार नोटिस करोगे आप जेई एडवांस विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द जेई मेंस एज ऑफ नाउ. जेई मेंस आपसे जबरदस्ती कैलकुलेशन करा रहा है. उनका ना ये एक फंडा नहीं होता कि ये 3 और 3 कैंसिल हो जाने चाहिए. वो यहां पर जबरदस्ती ना 30 डाल देंगे गंदी कैलकुलेशन करने के लिए, 29/3. एडवांस नेवर ट्राइज टू डू दैट. 3 और 3 कैंसिल हुआ सो दैट इट बिकम्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी नॉर्मल इक्वेशन, बिकॉज दे वांट टू टेस्ट योर एनालिटिकल एप्टीट्यूड, नॉट कैलकुलेशन, व्हिच इज व्हाट आई स्टिल बिलीव डिफरेंशिएट्स एडवांस फ्रॉम एनी अदर एग्जाम. सिंपल है 2x. अब आप अटक गए सर ये fx और fx डैश x क्या करें? तो यार ये तो सिंपल पैटर्न है. जिनको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, उन्हें समझ में आ गया सर ये तो फ्री के नंबर थे. एंड यस, दिस इज अ 2023 पेपर 2 क्वेश्चन, जाके चेक कर लेना तुम. अब क्या करें सर ये? अरे बाबा रे बाबा, तो ये देखो मैं fx को कहीं भी y लिख सकता हूं, f डैश x को dy by dx. जैकपॉट.
सर क्लिक हो गया, ये तो क्या हो गया, अब ये सिंपल नहीं बन गया, ये क्या बन गया भाई, नथिंग बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी आप देखते होंगे एडवांस में बच्चों, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन पैटर्न दैट द क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम differential, not from differential equation, but it will start from definite integration or AOD, and it after differentiation eventually it becomes a DE, differential equation, और यहां पर सिंपल हमारे लिए क्या बन गई, LDE बन गई, जो कि बहुत ही सिंपल बनी है। अभी आपको मैं बताऊंगा, ये बहुत ही सिंपल है, मतलब इससे ज्यादा सिंपल LDE बन नहीं सकती है। ठीक है, तो LDE तो बन गई, तो तुमने क्या करा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने जानबूझ के लिख के लेके आया, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम टू सॉल्व इवन दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। 1/x², 1 डाला, जो हमने प्रिडिक्ट करा था सर ये f1 क्यों दिया है, क्यों दिया था ये f1, क्योंकि इससे हमें ये कांस्टेंट निकालना था। नाउ द यूज ऑफ f1 कम्स इनटू द पिक्चर, जो एज वी प्रेडिक्टेड, समझ रहे हो, कनेक्टिंग द डॉट्स इज इंपॉर्टेंट, व्हाई एनीथिंग वाज गिवन इन द इंफॉर्मेशन। सो अब हमें अगर दिखा यहां पर, तो हमारा फंक्शन क्या बना, y इज इक्वल टू x² ln x प्लस 1/3। अब अगर हम वैसे सोचते तो यहां पर 0 से इंफिनिटी कर सकता था सवाल, कि भाई वो बोले कि सर मैं 0 से इंफिनिटी, पर अगर मैं 0 से इंफिनिटी करता तो यहां पर प्रॉब्लम क्या होती, 1 से x, तो यहां पर अजीब सी इक्वेशन बनती कि यार 1 से 0 भी जा सकता है, फिर क्या होगा, x इज लेस देन 1। तो उसने क्या करा, सिंपल कर दिया आप लोगों के लिए कि भैया ये 1x जो है, अपर लिमिट जो है वो 1 से बड़ी है, और log उसमें खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपसे पूछा गया था नेचुरल ई की वैल्यू बताओ, एंड वी आल्सो प्रेडिक्टेड दिस कि भैया ई के बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं ln आएगा, log आ गया, log आया, log e 1, खत्म। दैट सिंपल क्वेश्चन इट वाज। अब आप मुझे बताइए क्या ये डिफिकल्ट सवाल था? ऑब्वियसली डिफिकल्ट सवाल नहीं था, इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस दैट केम इन 2023, और ये एडवांस लेवल का सवाल है। सो बच्चे जो इस साल पेपर देने वाले हैं, बकल अप। मैं बार बार इसलिए कहता हूं जेईई एडवांस उतना टफ नहीं है जितना हम अपने माइंड में उसको सोच के चलते हैं। ये सवाल हर एंगल से अगर आपने हल्की सी भी पढ़ाई करी है काफी आसान है, समझ में आई? एक और प्रॉब्लम ले, अच्छा इसमें मैं बताता हूं, बहुत सारे बच्चे, आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ट्रबल्ड विद कैलकुलस। मेरा उल्टा मानना है हमेशा एज अ मैथ्स टीचर that calculus is the most pattern oriented in maths. Even a toughest of the toughest problem you can solve if you are fundamentally clear. पहले वाला जो भी मैंने करा वो था ही आसान है ना, but if you are fundamentally clear, calculus cannot go wrong. So that is why it helps. It is not like algebra जहां पर टफ सवाल बन सकता है, ट्रिकी सवाल बन सकता है। आओ थोड़ा सा टफ सवाल लेते हैं। Again a 2023 problem. ये कहता है x be defined for r, let tan inverse x belongs to -π/2 to π/2। ये बताने की जरूरत है, ये पता ही होता है हमें, बहुत बढ़िया बात है कि रेंज ऑफ tan इनवर्स कहां से कहां है। Then the minimum value of the function f r to r defined by fx is this function। बड़ी घटिया की चीज है। अब देखो हमने पहला क्वेश्चन करा था जिसमें वो बहुत आसान सा दिया था 1 to x। Now it becomes very bad, 0 to x tan inverse x e t minus cos t। सर ये क्या दे दिया ये घटिया सा। फिर खासियत देखिए आपने, 2023 का पेपर था तो उन्होंने एक क्वेश्चन तो बनाना होता है टू शो केस दैट दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस आर बीइंग मेड, तभी वो 2023 आया है यहां पर। अब देखा जाए इसमें आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज हो गया। स्टार्टिंग में क्वेश्चन किसका है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो ऑब्वियस ही बात है डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा हमें, है ना, डिफरेंट इस चीज को डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। बट क्या सीधा डिफरेंशिएट कर दें? सर डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो बहुत बड़ी इक्वेशन बनेगी, ये है e t माइनस cos t, मैं इसको यहां डालूंगा क्या होगा? अच्छा क्या हम, सिंस इट्स अ डेफिनेट क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, क्या हम कोई प्रॉपर्टी लगा के इसको पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं? एक ये भी थॉट होता। देखो जब आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यू हैव टू थिंक ऑफ नॉट जस्ट हाउ द सॉल्यूशन हैज बीन गिवन, बट रादर एवरीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा सकता था, तो अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाता बच्चों, तो मुझे रियलाइज होता कि यार वो फायदेमंद नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहां अगर मैं t को -t डालता हूं, ठीक है, तो ये -t था, ये -t हो जाएगा, कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये वाली चीज जो है ये रेसिप्रोकल होके जबकि कट जाएगी। क्यों? अगर मैं t को -t डालता हूं तो माइक कटेगी क्या? नहीं सर, ये नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर हिल जाएगा। सो प्रॉपर्टी 4 मेरे हिसाब से कहीं फिट नहीं हो रही।
आइए, तो क्या करें सर, क्या करें क्या? अब ये सवाल बहुत अच्छा था, क्यों? अब एक पर्सपेक्टिव जो एकदम से क्लिक नहीं करता, आओ वो समझते हैं। मैंने क्या करा, इसमें तुम्हें ये पहले समझना है बच्चों, ये फंक्शन t का है या x का? आई रिपीट माई क्वेश्चन, इज दिस फंक्शन इन t और दिस इज अ फंक्शन इन x? सोचो, हमेशा जहां जो लिमिट का वेरिएबल होता है, जो लिमिट का वेरिएबल होता है उसी में फंक्शन होता है। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ x बिकॉज द अपर लिमिट्स आर फंक्शंस ऑफ x नॉट t। तो अगर मैं उस लिहाज से देखता हूं, मैंने कहा fx की जगह मैंने माइनस एक्स डाला, यार ये माइनस एक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टेन इनवर्स एक्स, दोनों माइनस माइनस कम्स पॉजिटिव, यू इवेंचुअली गेट f ऑफ माइनस एक्स इज दिस ओनली। बट अरे सर यहां भी तो माइनस आएगा, यहां पर भी तो माइनस आएगा। नाउ कैन यू फाइंड द एरर? जल्दी से कमेंट में बताओ मुझे, एरर फाइंड आउट करा, क्या गलती करी है मैंने? हाँ, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में ये गलती करते हैं। एक्चुअल में जो मैंने हिडन कर दिया, f ऑफ माइनस एक्स में यहां माइनस एक्स आया और यहां पर माइनस एक्स आया, ये तो फंक्शन ऑफ t है बच्चों। वाई वुड आई चेंज एनीथिंग हेयर? नथिंग हैज टू बी चेंज हेयर। ये चीज ये चीज ये चीज ये t है, हम डाल रहे हैं माइनस एक्स, दैट्स द एरर। सो एक्चुअल में ये सिर्फ t में ही पड़ा रहेगा। सिर्फ ये होता तो अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स डालता हूं तो नथिंग इज गेटिंग चेंज, आई एम स्टिल गेटिंग द सेम थिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इट विल रिमेन सेम। इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन इज इवन फंक्शन। अरे बाबा रे बाबा, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन का क्या मतलब होता है? द प्रॉपर्टी is that it will be symmetrical about y-axis. That means whatever will happen on the right will happen on the left also. That means या तो आप लेफ्ट पार्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लो या फिर आप राइट पार्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लो। दैट मीन्स हमारा जो इंटरवल था माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, वहां कहां कॉन्सेंट्रेट होगा? 0 से पाई बाय टू। क्लोज भी नहीं, आप सिर्फ इसको ओपन कर लो, 0 से पाई बाय टू, बिकॉज माइनस पाई बाय टू टू 0 विल नथिंग बी मिरर इमेज इन वाई एक्सिस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर? अब थोड़ा सा आइडिया लगाओ भाई, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता, है ना भाई, डिफरेंशिएट करने के लिए क्यों हिंट मिल रही है सर? व्हाई वी हैव टू डिफरेंशिएट? अरे भाई मिनिमम बोला है ना, मिनिमम में या तो डेरिवेटिव आता है या हम रेंज प्रॉब्लम लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिनिमम वैल्यू में कहां ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें? ना यू हैव टू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। हमने ये रेंज के क्वेश्चन सॉल्व करे थे फंक्शंस चैप्टर में, फिर हमने एक कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करी थी रेंज में, जहां पर हम फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करते थे और वहां से उसकी रेंज आइडेंटिफाई करते थे। कितने लोगों को याद आई ये प्रॉब्लम्स? और मैं तुम्हें एक और अच्छी बात बताता हूं, इवन फंक्शन और रेंज का एक परफेक्ट कॉम्बो बनता है जेई एडवांस में। आई एम श्योर योर टीचर्स वुड हैव टॉट यू दैट इवन फंक्शन और रेंज के बहुत सारे ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स बनते हैं, जो कि ये प्रॉब्लम है। आइए वो मैं समझाऊंगा अभी। तो ये कहता है एफ डैश एक्स बहुत लंबा है। क्यों? देखा जाए तो यहां पर जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप करेंगे क्या? इस वाले फंक्शन को t से रिप्लेस कर देंगे। तो भैया ये तो बहुत बड़ा हो गया सर, t cos के अंदर भी ये इतनी बड़ी बला आ गई, t की जगह ये आ गया और फिर अपर लिमिट को डिफरेंशिएट भी करा। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा बन गया। आगे माइनस समथिंग क्यों नहीं लिखा? 0 है बाबा। ठीक है, लोअर लिमिट इज अ कांस्टेंट, हमें तो उसका 0 निकालना पड़ेगा सर, है ना। मैक्सिमा मिनिमा के लिए व्हाट यू हैव टू फाइंड? क्रिटिकल सॉल्यूशंस, है ना। क्रिटिकल सॉल्यूशंस के लिए सर ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, ये तो बहुत लंबी इक्वेशन आ गई। बट नाउ दिस इज अगेन अ सर्टेन पैटर्न। समटाइम्स व्हेन द इक्वेशंस आर दैट बिग, यू विल फाइंड दैट दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इक्वेटेड टू 0 एट ऑल। हमें वो चेक ही नहीं करना है। स्पेशली ये हिंट कहां से मिल रही है? अरे बाबा मिनिमम का सवाल है। मिनिमम में हमने बहुत सारे सवाल ऐसे सॉल्व करे हैं जहां पर हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग से काम हो जाता है। चमका कुछ बात? डिड द जैकपॉट हिट यू? आइए समझाता हूं। तो अगर मैं इसको चेक करता हूं, पहली बात मुझे कहां से कहां चेक करना है? 0 से पाई बाय 2, क्योंकि मैं इवन फंक्शन बना चुका हूं, तो जो काम राइट में होगा वही काम लेफ्ट में होगा। तो आई डोंट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माइनस पाई टू 0 से पाई बाय 2। अच्छा, ये इतनी भयंकर चीज जो ऊपर लिखी है ये वाली, हम इससे घबरा रहे हैं सर, ये क्या हो गया? Can we solve this at least? Not required. Why it is not required? अरे anything raised to power e, हद से क्या होगा? नेगेटिव आएगा, वो क्या हो जाएगा? 1 by e, it will still be positive। तो ये तो पॉजिटिव है। Any power of e is always positive।
x पॉजिटिव tan इनवर्स x 0 से पाई बाय 2 पॉजिटिव है ना, tan इनवर्स x तो 0 से x भी नहीं, मेरा आइडियली आई हैव रिटन दिस रॉन्ग बच्चों, ये नीड टू ऑब्जर्व इन 0 से पाई बाय 2 नहीं होगा, ये होगा 0 से इंफिनिटी, माय बैड, ये 0 से इंफिनिटी कर दें प्लीज, मेरी गलती है ये, ठीक है, 0 से इंफिनिटी, tan इनवर्स बोला है, ये होगा 0 से इंफिनिटी। पर अगर 0 से इंफिनिटी दोनों पॉजिटिव, तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव हो गया, tan इनवर्स x पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव, x पॉजिटिव, ये सारी क्वांटिटी क्या हुई पॉजिटिव, सो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 100%, दैट मींस इट्स अ इंक्रीजिंग फंक्शन, हाँ या ना, अरे बाबा ये तो काम हो गया सर। तो अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग था तो इसका मतलब ये 0 था और 0 के बाद ये तो बस बढ़ता चला जाएगा, सो फॉर x ग्रेटर देन 0 fx विल बी ग्रेटर देन f0, इंक्रीजिंग की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की यही प्रॉपर्टी है दैट फॉर x ग्रेटर देन 0 fx विल बी ग्रेटर देन f0, और यही चीज राइट साइड पे रेप्लिकेट, जो राइट साइड पे थी वो लेफ्ट साइड पे रेप्लिकेट होगी। सो वेयर इज द मिनिमा, बताओ, पक्का करें आपने ऐसे सवाल, आई एम 100% श्योर आपके टीचर ने पढ़ाया होगा आपको, क्योंकि ये पैटर्न ओरिएंटेड सवाल है। हमेशा मिनिमा के अराउंड जब 0 पे x इक्वल टू 0 पे मिनिमा बनता है तो ये लोचा होता है। इसमें आपने नंबर ऑफ रूट्स वाले सवाल करे होंगे, याद करना, ठीक है। तो यहां तो वही चीज होगी फॉर x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 पे जो हुआ, अरे बाबा, तो इसका मतलब मिनिमा कहां लाई करेगा 0 पे। सर 0 पे कैसे सॉल्व करेंगे, अब कुछ बचा क्या सॉल्व करने का, अगर आप x को 0 डालते हो, ये 0 क्वेश्चन ओवर, दैट मीन इंटीग्रेटिंग एनीथिंग फ्रॉम 0 टू 0 अंदर गया भाड़ में, क्या बचा 0, आंसर क्या है 0, द फेमस नंबर 0। नाउ दिस इज अगेन अकॉर्डिंग टू जेईई एडवांस स्टैंडर्ड बच्चों, बहुत ज्यादा टफ कैटेगरी में काउंट नहीं होगा ये सवाल, बहुत सारे बच्चे इसको निकाल के ले गए थे पिछले साल, बट आपको हर चीज, अभी भी मुझे एक कमेंट सेक्शन में आप बताएं आपके दिमाग में और क्या आ रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, वो मुझे बताइए, क्योंकि वो जरूरी है। ये तो मैंने, मेरा मेथड है, मैंने ऐसे सोचा, बट देयर कुड बी एन सच ऑप्शंस, है ना, ऐसा जरूरी तो नहीं है दैट दिस इज द ओनली वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस इन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, टू इंक्रीज दैट मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। आस्क योरसेल्फ व्हाई नॉट दिस, व्हाई दिस एंड व्हाई नॉट दिस, और वो याद करते चलो पैटर्न। अब जब समझ में आया, अब रीडिंग दोबारा करो जरा इस क्वेश्चन की। हमें कहा गया ये था, मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी, मिनिमम वैल्यू से हमें याद आया डिफरेंशिएट करना है, फिर एक तरीके से याद आया इसको, जब डिफरेंशिएट करने पे जाते थे तो बहुत लंबा इक्वेशन आ रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हुआ, x बाहर था, t अंदर था, क्या मैं इवन ऑड का गेम खेल सकता हूं, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज इवन, इसका मतलब ये फंक्शन इवन होगा। इवन से फायदा क्या हुआ, द डोमेन गेट्स स्प्लिट, मुझे सिर्फ आधे ही डोमेन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, पूरे डोमेन पे नहीं करना। ये डोमेन नहीं है बाय द वे, इट इज tan x इनवर्स का रेंज है, तो इसका मतलब r to r मतलब आप 0 से इंफिनिटी, and then when even function comes and you have an increasing, definitely minima would be at 0, मतलब जो भी उसका यहां से वो आ रही है वैल्यू, और यहां पर इंटरेस्टिंगली वो 0 ही रिटर्न हो रहा है। समझ में आया कंक्रीटली। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या ये कैलकुलस के सवाल टफ थे? दोनों 2023 के सवाल हैं जेईई एडवांस के, अंडरस्टूड? ठीक है, मजा आया? सर कैलकुलस तो समझ में आ रही है, एक और क्वेश्चन ले, अब लेता हूं अलजेब्रा का, ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, बट लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो अहेड विद अलजेब्रा काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। अगेन अ 2023 प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कहता है a1 a2 a3 a8 be vertices of a regular octagon that lie on a circle of radius 2, सर्कल ऑफ रेडियस 2, 1 नहीं है, जनरली क्वेश्चन होता क्या है, कोई और वैल्यू, अभी मैं बात करूंगा इस पे। लेट p, वो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो वो है लेट p be a point on the circle and let PAI denote the distance between the points P and AI, where this is this. If P varies over the circle, then the maximum value, again maximum value, क्वेश्चन देखो, ब्यूटी है एक ही पेपर में कितने मैक्सिमम वैल्यू वाले सवाल आ रहे हैं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वाले, ऑफ द प्रोडक्ट PA1 PA2, ठीक है। बड़ा लंबा सवाल है सर। पहली बात, अगर मैं आपकी जगह होता तो आई वुड हैव बीन फ्राइटेंड बाय दिस क्वेश्चन एंड इमीडिएट थॉट वुड हैव बीन टू लीव दिस क्वेश्चन, बिकॉज पहली बात तो 4 स्टेटमेंट का, 4 लाइनों का सवाल है,
इक्वेशन नहीं दिखती है तो एकदम से दिमाग में क्लिकिंग नहीं होती है कि क्या करना है। पर जब भी ऐसा ज्योमेट्री बेस्ड सवाल आए, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, आई वुड जस्ट एडवाइज दैट टू यू। अब अगर देखोगे कीवर्ड्स क्या क्या है इसमें, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। आपको ये सर्कल दिया था जिसका रेडियस था 2, ठीक है। P कोई भी पॉइंट हो सकता है सर्कल के ऊपर या सर्कल के इनसाइड, सो दैट मींस PA1 PA2 PA8 क्या होगा, क्या है, मतलब अगर मैं समझना चाहूं, दैट मींस दे आर डिस्टेंसेस। कोई भी अगर P पॉइंट ये था तो यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, ये सारे क्या हैं, डिस्टेंसेस हैं, हाँ या ना, एग्रीड। तो अब इन डिस्टेंसेस के प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है हमें, यही मतलब हुआ। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। अब समझ में आता है कि सर ये कैसा अजीब सा प्रॉब्लम है, ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, ये तो प्योर ज्योमेट्री बेस्ड सवाल पूछ लिया गया है ना। पर ये ज्योमेट्री का सवाल नहीं है। व्हाट इफ वी कंसिडर दिस एज अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रादर देन सर्कल और समथिंग, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल ही नहीं है, ठीक है। ए आए जो 8 पॉइंट्स दिए हैं, दे कैन बी 8 रूट्स ऑफ सर्कल विद रेडियस 2। जब भी मैं कह रहा था, जैसे ही मुझे सर्कल ऑफ रेडियस 2 दिखाई दिया, कहां पढ़ते थे ऐसे सवाल, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सर्कल ऑफ रेडियस यूनिट रेडियस, सर्कल विद रेडियस 1, सर्कल विद रेडियस r, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। यहां पर सर्कल का रेडियस आपको दिया है, ये अगर सेंटर है तो हर पॉइंट की दूरी कितनी है, 2। सर ये कैसे प्रेडिक्ट हुआ कि भाई ये जो है z रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 8, मतलब 8 रूट्स ऑफ निकल रहे हैं 2, ये कैसे पता चलेगा हमें, ये कैसे पता चलेगा बताइए। यहां वर्ड, एक बहुत अच्छा वर्ड छुपा हुआ था, रेगुलर। ये रेगुलर, रेगुलर का क्या मतलब हुआ, दे आर ऑल इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब हुआ, इसने सर्कल को 8 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करा होगा, विच इज व्हाट वी यूज्ड टू डू व्हेन वी यूज्ड टू फाइंड कॉम्प्लेक्स रूट्स अराउंड अ सर्कल। तो अगर ये बेसिक प्रॉपर्टी nth रूट ऑफ यूनिटी एक टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, अगर आप वो ढंग से पढ़ते तो ये एकदम से डेफिनेटली इट वुड हैव बीन क्लिक्ड। रेगुलर का सबसे बड़ा प्रयोग, क्योंकि यहां पर जो ये सेंटर पे एंगल बनाएंगे, ये वाला, अभी मेरा पेन नहीं चल रहा है फॉर दैट मैटर, ये जो थीटा आएगा यहां, ये थीटा है ना, ये थीटा, सिंस दे आर रेगुलर, ऑल द साइड्स आर इक्वल, the angle at the center will also be equal, which is nothing but the property of that। आप हर बार क्या करेंगे, थीटा से रोटेट करते रहेंगे टू गेट एवरी न्यू रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। अब समझ में आया हमें हिंट कहां से मिली, हिंट कहां से मिली। रेगुलर इतना छोटा सा वर्ड था, बट इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न याद होना चाहिए। जब भी रेगुलर बोला जाए और आपको सर्कल इंक्लूड कर दिया जाए, दैट मींस वी कैन कन्वर्ट दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपको बहुत अजीब लगेगा, अब तो नहीं आते ऐसे सवाल, जब मैंने पेपर लिखा था तब सब्जेक्टिव होता था, उसमें बहुत सारे बार हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व करते थे, विच नाउडेज इज नॉट दी पैटर्न, बट हमारे टाइम पे एक बहुत रेगुलर पैटर्न होता था कि लगता था ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बट हम उसको सॉल्व करते थे कॉम्प्लेक्स से। फिर बीच में एक दौर आया जहां पर हमने बायनॉमियल के क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स से सॉल्व करा, बट आज की डेट में मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चंस आर मिक्स्ड विद ज्योमेट्री। वो ना उस पे जाते हैं, ना आपका पुराने टाइम के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री पे जाते हैं। तो आगे करें, तो भाई अगर ये इक्वेशन बनती और इसके 8 रूट थे, इफ देयर वर 8 रूट्स, सो एवरी रूट कैन बी रिटन एज z minus alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha 4 डम, एंड देन दिस कन्वर्ट्स टू आइडेंटिटी, अ सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। इस पे भी कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, कई लोग कहेंगे सर ये आइडेंटिटी है कि नहीं है, पर ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से तो सही है। नाउ इफ आई से z इज हियर, है ना, ये कोई भी z था, अब मैंने अगर इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 8 आर a1 a2 a3 a4 टिल a8 रिस्पेक्टिवली, ये मेरे वो पॉइंट्स हो गए सारे के सारे, हाँ या ना बताइए, है ना, ये मेरे सारे के सारे वो पॉइंट्स हो गए। और अब अगर मैं कहता हूं मैंने z को p पॉइंट बना दिया, मैंने क्या करा बच्चों, मैंने z को p पॉइंट बना दिया, तो z को जो मैंने p पॉइंट बना दिया, ये क्या बन जाएगा अल्फा 1, दैट मींस लेट्स से z यहां कहीं था, तो ये अरे बाबा सर ये तो p1 बन गया, pa1, ये pa2 डिस्टेंस बन जाएगा। अगर मैं यहां पर मॉड लगा देता, अगर मैं यहां पर आई वुड हैव पुट अ मॉड्यूलस साइन, देन दिस विल बिकम डिस्टेंस, आया ना, मॉड लगा दूंगा तो बन जाएगा। बस
अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया यार। सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट विद मॉड्यूलस साइन एवरीवेयर, मैं दोनों जगह मॉड लिया है ना, और मैंने मैक्सिमाइज किसको करना है, देन आई हैव टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द मॉड ऑफ दिस रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस बिग पिक्चर। अगेन अ ब्यूटीफुल पैटर्न ओरिएंटेड क्वेश्चन, और ये रिपीट होता है हर साल तो नहीं कहूंगा मैं, बट आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे आपको ये दिखेगा कि यार ये तो एक सॉर्ट ऑफ रिपीटेबल पैटर्न है, और ऐसे क्वेश्चन हम करते भी थे। कई कई जगहों पे आप नोटिस करेंगे वेक्टर में भी हमने इस तरीके के सवाल प्रैक्टिस करे हैं एडवांस लेवल पे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, मैंने मॉड लगाया और अब मैंने इसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करा, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। अब यहां पर मैं यूज कर रहा हूं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, आप यूलर फॉर्म यूज कर सकते हैं, राइट। आप z को e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, और फिर यहां पर क्या है 8 रूट है तो उनका प्रोडक्ट हमें पता है क्या होता है, उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। करिएगा जरूर, छोड़ना नहीं है। अब यहां पर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की बात आती है। आई हैव सॉल्व्ड विद ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, गो बैक एंड ट्राई टू डू दिस बाय पुटिंग यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म से मैं कैसे करूंगा, और वहां प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फंडामेंटल कैसे यूज करूंगा। तो मैंने कहा ये a प्लस बी का मॉड था, विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, तो ये तो 2 रेज़ टू पावर 8 हो गया। अब आती है बात, व्हाट इज द मैक्सिमम इफ आई हैव टू मैक्सिमाइज दिस, दैट मींस आई हैव टू मैक्सिमाइज दिस z रेज़ टू पावर 8। नाउ आई नो दैट z, आइए पुराने पे आते हैं, z कहां लाई कर सकता था, हाँ z को मैंने p पॉइंट माना था। p पॉइंट कैन बी एनीवेयर ऑन द सर्कल, और उसका अगर देखें मैं कोई एक पॉइंट बना ही लूं कहीं ना कहीं, वो यहां लाई करता है, मान लो यहां पर ऑन द सर्कमफ्रेंस, तो उसकी मॉड की क्या वैल्यू होगी 2, बिकॉज वो तो यूनिट, उसका रेडियस क्या है 2 है। तो इसका मतलब अगर मैं वापस आता हूं अपने क्वेश्चन पे, तो मॉड z रेज़ टू पावर 8, क्योंकि 8 बाहर आ सकता है। नाउ इफ दैट हैज टू बी डन, ये क्या बन जाएगा, मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड z कैन बी 2, so maximize this, मैंने z को एक सर्कमफ्रेंस का ही पॉइंट मान लिया, तो अब आंसर क्या हो गया, दैट मींस इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 रेज़ टू पावर 8 प्लस 2 रेज़ टू पावर 8, which is nothing but 2 रेज़ टू पावर 9, 2 into 2 रेज़ टू पावर 8, which is 512. Question over. Now this was the another question which we have solved. अब आप दिमाग लगाओ भैया, ये क्वेश्चंस टफ थे, आसान थे, क्या थे। मैंने बोला था मैं आखिर में आके आपको बताऊंगा कि ये क्या था। अब आपको समझ में आएगा सेकेंड जो मैं बात बोल रहा था। These were all, first of all, paper questions from paper of 2023, paper 2. दो बातें अब यहां पर इंपॉर्टेंट। पहली बात, हमने देखा कि 2023 में the cutoff went very high. Now, if these kind of questions were there in the paper, you would automatically get the idea that cutoff will go high. Because पेपर में अगर इतना आसान आसान सवाल भी देखने को मिलेंगे तो बच्चे सॉल्व करके ले जाएंगे जो एडवांस के लिए ढंग से पढ़ रहे हैं। दूसरा बात, अगर ये स्पेशली पेपर 2 में है, because a lot of people generally give up by the end when they reach paper 2. पेपर 2 में जब आसान सवाल आते हैं ना भाई साहब, कट ऑफ शूट अप करती है हमेशा, ठीक है। जबकि फिजिक्स का पेपर 1 आसान था। अभी भी हम बात करें तो पेपर 1 पेपर 2 में कंपैरिजन करी जा सकती थी, बट पेपर 2 टफ किसी एंगल से नहीं कहेंगे, बारिंग फ्यू क्वेश्चंस। भाई अच्छे सवाल तो बनेंगे ना यार, जे एडवांस है, बट आसान सवाल हर पेपर में होते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, आसान की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। इसमें कई सवाल ऐसे भी थे जो पीएनसी प्रोबेबिलिटी के थे। अब जिसने नहीं पढ़ी है उसको वो टफ लगेगी, बट जिसने करा है, आप आज इसी पेपर का एक सवाल था जिसमें उन्होंने मेरे ख्याल से पूछा था नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। अगेन वो एक पिक्यूलियर सवाल है जहां पर हम उसको उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आप उसके अलावा सॉल्व करेंगे, मतलब केस व्हेन 0 इज देयर एंड व्हेन द केस नॉन जीरो नंबर्स आर देयर, अगर आप उसके अलावा क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करेंगे आंसर सही नहीं बैठेगा। और इस तरीके के सवाल आपके जेईई मेंस में भी आने लग गए हैं। इस साल तो नहीं आया, पर 21-22 में देखेंगे तो 1-2 सवाल देखने को मिलेंगे वहां पर भी। तो ये एक तरीका है जिससे आप ओवरऑल रिसर्च करके और उनको याद रख के कि मैंने ऐसा क्यों करा, व्हाई, एंड मेक श्योर व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, अंडरस्टैंड व्हाई इट इज रॉन्ग। जब तक आप वो व्हाई इट इज रॉन्ग नहीं सोचोगे, तब तक आप वही गलती हर बार जब मौका आएगा ना या पेपर आएगा, आप वही करेंगे। ठीक है बच्चों, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स टू understand that math is first of all easy. If you study hard, there are recognizable patterns and you can then definitely enjoy doing maths. God bless, keep working hard and let me know in the comment section और कौन कौन से मेथड से आपने ये 3 सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करी, because there is nothing wrong, no right.
everybody of you is right, even by not solving the question correctly, because you have attempted it. That's what has to be the attitude. God bless. Bye bye. Paper फोड़ना है.